प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि भगवान बुद्ध घर छोड़कर जा चुके हैं और जाते समय उन्होंने किसी से विदा नहीं लिया है, बल्कि सबको सोते हुए ही छोड़कर अर्धरात्रि में वो घर छोड़कर निकल जाते हैं। और जब सूर्योदय होता है सभी जगते हैं, तो सभी बेचैन होते हैं, खोजते हैं या अपनी अपनी भावनाएं अपने अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो यशोधरा भी उसी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए यह कहती है, दुखी तो ज़रूर है, फिर भी वह सोचती है कि यह तो ठीक है कि वो अच्छे काम के लिए गए हैं, संसार से भाग कर नहीं गए हैं, बल्कि संसारिक जीवन से मुक्ति का मार्ग खोजने गए हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। तो यह तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन वो मुझे बिना बताए हुए चले गए हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, किंतु गए वे चुपके चुपके, यही बड़ा व्याघात। तो सिद्धि के लिए गए, अच्छे उद्देश्य से गए हैं, तो इसलिए तो यह खुशी की बात है, हमको उनका समर्थन भी करना चाहिए। लेकिन वो बिना बोले गए हैं, मुझसे छुप कर गए हैं, यह दुख की बात है। ये इतने दिनों तक हमारे साथ रहे, तो क्या वो मुझको यही पहचान सके, इतना ही जान सके कि वो किसी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घर छोड़ते हैं या उसकी प्राप्ति के लिए संकल्प लेते हैं, तो मैं उसमें बाधा बनूंगी, ऐसा उन्होंने कैसे सोचा? क्योंकि हम भी क्षत्राणियाँ हैं, और क्षत्राणियाँ या कोई भी पत्नी अपने पति की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देती है। तो फिर मैं क्यों, तो ये तो अच्छे काम के लिए जा रहे थे, इसमें जीवन का तो खतरा नहीं था, फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरे लिए सबसे बड़े दुख की बात यही है। और वह कह रही है कि फिर मैं कैसे गर्व करूं, क्योंकि जिसने मुझे अपनाया था, जिस पर नाज था मुझे, या समझें यूँ कहें तो नारी को सबसे ज़्यादा गौरव, गर्व या नाज जो भी कहें, वह अपने पति पर ही होता है। और वही पति अगर उसकी अवहेलना करता है, तो फिर इससे बड़ा दुख भी कोई नहीं होता है। तो वही कह रही है कि जिसने अपनाया था, जिसके बल पर मैं इस संसार में, इस जीवन में आई थी, जब उसने ही मुझे त्याग दिया, तो फिर मुझे क्या कहना है, किस पर गर्व करना है, किस पर भरोसा करना है? वह कहती है, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, विफल किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, नैन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, जान सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो वह कह रही है कि मेरा तो यह भी भाग्य नहीं हो सका कि मैं उन्हें विदा करती, तो फिर अब किस पर गर्व करूं? विदा करती या मुझसे वो विदा लेते? तो जब ऐसा भी नहीं हुआ, तो मैं किस पर गर्व करूं? मैं तो खुद दुखी हूँ, बस केवल उनकी याद ही आती रही है। लेकिन यह भी है कि मैं उनकी शिकायत भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो कोमल हृदय थे, और यह निश्चित था कि जब वो विदा लेते, वह जाते, तो मेरे आँखों में आंसू अवश्य आ जाते, और वो उन आंसुओं को सह नहीं पाते, इसीलिए वे चुपचाप निकल गए। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ वह स्वयं ही सोचती है। एक तरफ उनके छोड़कर जाने का, चुप चुप जाने का दुख भी है, तो दूसरे तरफ उनकी इस हृदयता पर इसको भरोसा भी है। वह कह रही है कि मैं कैसे उनकी अवहेलना करूं,
उनको उपालंब दूँ यानी उलाहना दूँ, क्योंकि वो मेरे आंसू भी नहीं देख पाते। इसलिए अगर वे गए ही हैं तो जाएं और सिद्धि प्राप्त करें, जिस उद्देश्य से गए हैं उसको प्राप्त करें। और इस आज वे चले गए हैं फिर भी वो अच्छे ही लग रहे हैं, इसलिए कि उनका उद्देश्य गलत नहीं था। कार्य भले गलत था, उद्देश्य नहीं गलत था। इसलिए वो जहाँ भी रहें वो सुखी रहें। और फिर वह सोचती है कि वह गए हैं, हालांकि गौतम बुद्ध स्वयं भी कह गए हैं कि मैं सिद्धि प्राप्त करने के बाद लौटूंगा, तो वह कह रही है कि वो गए हैं तो लौट कर भी अवश्य ही आएंगे, उनको सिद्धि भी प्राप्त होगी, लेकिन फिर क्या मैं उन्हें उसी रूप में अपना सकूंगी जिस तरह से आज तक मैंने अपनाया, क्योंकि वो मुझे चुपचाप छोड़ करके चले गए। और उसी के शब्दों में आगे गुप्त जी ने कहा है या यशोधरा ने कहा है कि विदा न लेकर स्वागत का भी दे नहीं गए अधिकार। तो जब आप हमसे पूछकर गए नहीं तो फिर आने के समय पूछने की आवश्यकता भी नहीं है, न मुझे स्वागत करने की आवश्यकता है। तो वही कह रहे हैं कि वो आएंगे तो अवश्य, लेकिन क्या आएंगे तो मैं उसी खुशी से उनका स्वागत करूंगी जिस तरह से कि पहले करती थी या करती। तो इस तरह से गौतम बुद्ध के जाने का जितना उसको दुख नहीं है, उससे ज़्यादा दुख उसको इस बात का है कि वो को बिना बताए हुए, उससे बिना विदा लिए हुए चुपचाप चले गए हैं। और यहाँ हम यशोधरा के रूप में नारी हृदय की भावनाओं का, उसके मान का, उसके विचार का भी दर्शन पाते हैं कि नारी क्या है। वह सम्मान पाती है, लेकिन प्रायः सभी पुरुष जो श्रेष्ठ हैं वो भी और साधारण हैं वो भी स्त्री को अपने रास्ते का बाधा समझते हैं। तो यहाँ पर यशोधरा के ये शब्द जो हैं उसकी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। फिर अगली श्रृंखला में हम अगली बातों पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।